हेलो दोस्तों, इजी विद गुरुजी में दोस्तों आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं आपके समक्ष भारतीय संविधान के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। दोस्तों, जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ ये आपके वे क्वेश्चन हैं जो बार बार किसी भी न किसी परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि दोस्तों ये आपके काम आएंगे और आपको ये क्वेश्चन का पता होना भी चाहिए। दोस्तों, मेरा आपसे बस इतना ही मोटिव रहता है कि मैं आपको एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छे क्वेश्चन दे सकूं। तो जी हाँ दोस्तों, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हो तो आप सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन और ट्रिकी क्वेश्चन मैं अपने इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, समय न लेते हुए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आ चुका है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है? 1935 का भारत शासन अधिनियम, ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखो दोस्तों, अगर हमसे क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत या मतलब सबसे ज़्यादा जो हमारे संविधान में जो मतलब लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है? 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस पे आप डाल लेना और इसको नोट कर लेना। दोस्तों, मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो आप मतलब पक्का इनको नोट करते होंगे और अच्छे से याद करके रिवाइज भी करते होंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा संविधान का जो मतलब हमारा स्रोत है वो 1935 का भारत शासन अधिनियम है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, ये है दोस्तों कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? ये थी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। कौन सी समिति थी? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। अब देखो दोस्तों, जितने भी हमारी पंचायती राज जो संस्थाएं हैं ना, ये पहले क्या थी? ये मतलब संवैधानिक नहीं थी, तो इनको संवैधानिक बनाया और उस बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया और जिसकी सिफारिश किसने की थी? लक्ष्मीमल सिंघवी ने की थी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और आपको याद भी होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट आपका आ जाएगा 1935 के अधिनियम को किसने दास का अधिकार पत्र कहा था? किसने कहा था दोस्तों? ये हमारे नेहरू जी ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? ये हमारे किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1935 की जो अधिनियम है उसको दास का अधिकार का, दास का अधिकार पत्र, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये सारे के सारे मैं प्रीवियस ईयर पढ़ा हूँ, तो ये आए हुए क्वेश्चन है। इनको ऐसा मत सोचना कि ये जो है हल्के क्वेश्चन है, ये सब आए हुए हैं और देखो आसान भी है। आप अगर पढ़ते हैं तो बिल्कुल आसान है दोस्तों। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये BN राव थे। संविधान सभा के कौन थे? BN राव। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा BN राव। इसलिए मैं दोस्तों आपके सामने ऑप्शन नहीं लाया, क्योंकि उससे क्या होता, आपका समय होता और ख़राब होता। तो मैं समय नहीं चाहता मैं किसी का समय ख़राब हो, तो जल्दी से जल्दी हम इसको कर देंगे। विधि दिवस कब मनाया जाता है? विधि दिवस को दोस्तों संविधान दिवस भी कहते हैं, क्योंकि विधि का मतलब संविधान ये होता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा जो देश का जो संविधान है वो बनकर तैयार हो गया था दोस्तों। ठीक है, लेकिन देखो लागू होने में हालांकि ये जो है हमारा 26 जनवरी 1950 को हमारा पूर्ण रूप से लागू हो गया था। क्या हो गया था? पूर्ण रूप से लागू हो गया था। अब इसके पीछे रीज़न क्या था दोस्तों कि एक बार हम 26 जनवरी 1930 में एक बार हमने क्या किया था, हमने अपने आप को जो है एक आज़ाद, मतलब हमने आज़ादी के मतलब ऐसा वो मान लिया गया था दोस्तों। देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आप जो है हल्के में मत लेना दोस्तों। ठीक है, तो 26 जनवरी 1930 में जो है क्या हो गया था, हमने एक बार पहले भी मनाने की वो की थी। हालांकि उस टाइम हमें आज़ादी नहीं मिली थी दोस्तों, और उस टाइम पर हमारे नेहरू जी थे। तो ये जो विधि दिवस है 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारा जो संविधान है वो पूरी तरीके से बन के आ गया था। लेकिन वो पूर्ण रूप से जो लागू हुआ था वो 1950 में हुआ था, 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, और लागू मतलब दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि आपको एक एक पॉइंट जो है अच्छे से पता चले।
वैसे अगर आपको पता है तो ये आपका एज ए रिवीजन आप इसको लीजिएगा, ठीक है। तो मंत्रिमंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? भाई 3-5 न करे वरना 2 दूंगा, 3-5 न करे वरना 2 दूंगा, तो 352। इस प्रकार से ये आपका याद हो जाएगा आपको मंत्रिमंडल में। ये देखिए आ गया क्वेश्चन दोस्तों कि प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो ये फहराया गया था 26 जनवरी 1930 को। यही रीज़न है दोस्तों कि जो नेहरू जी थे वो चाहते थे कि 26 जनवरी को ही हम अपना गणतंत्र दिवस जो है वो मनाएं, और मतलब पूर्ण रूप से यही रीज़न था इसका। मैंने कहा था ना आपको, देखो क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरी तरीके से बन के तैयार हो गया था। हम चाहते उस टाइम पे भी इसको मतलब पूर्ण रूप से लागू कर सकते थे, लेकिन इसका रीज़न यही था कि हमने 26 जनवरी को चुना, क्योंकि इससे पहले भी ये हमने राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया गया था, ठीक है दोस्तों। हालांकि इस टाइम हम आज़ाद नहीं हुए थे, आज़ाद हम 1947 में हुए। तो इस हिसाब से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका। देखो, शिक्षक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? ये 28 के तहत लगाया गया दोस्तों, इसको याद कर लेना आप। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आया हुआ है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई? ये दोस्तों रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, और ये आप थोड़ा इसको मतलब याद ही होगा आपको। तो लाहौर 1929 में लाहौर में हुआ था ये अधिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका मतदायु की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो 61 संविधान जो 1889 में हुआ था, ठीक है। देखो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि संविधान संशोधन पर ट्रिक लाना तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। मैं जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं उन सब पर एक ट्रिक बना के आपको याद करवा दूंगा दोस्तों, और आपको बिल्कुल चुटकियों में याद हो जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। वैसे मैं कई प्रकार की ट्रिक वीडियो बनाता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप नीचे जाके देख भी सकते हैं दोस्तों। 61वां जो है ना, 61वां संविधान संशोधन, तो उसको देखो, इसको याद करते हैं कि 61 साल के आदमी ने 21 वर्ष से घटाकर आयु 18 वर्ष कर दी। मतदाता की आयु 21 साल से घटा के 18 साल कर दी। किसने? 61 साल के व्यक्ति ने। इस प्रकार भी आप याद कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। बता देना अगर आपको ट्रिक चाहिए नीचे, ठीक है। नेक्स्ट कि भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? ये भी क्वेश्चन आता है। देखो भाई, वो जो थे वो किस प्रदेश से संविधान सभा के थे? तो वो थे मुंबई, ठीक है दोस्तों, मुंबई से। ये भी याद रखना। जो राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन किसने तैयार की थी? ये पिंगली वेंकैया थे, इन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज की। दोस्तों, जो राष्ट्रीय ध्वज की जो वो है ना, ये 3:2 के अनुपात में होते हैं। ये भी आप क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है वो 3:2 रहता है, ठीक है दोस्तों। और इसमें आपको पता ही है केसरिया सफ़ेद और ये हरा, और बीच में अशोक चक्र, और इसमें 24 तिल्ली। तो आई होप ये तो खैर आपको पता ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो राष्ट्रीय ध्वज का जो डिज़ाइन किया था ये पिंगली वेंकैया ने किया था। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके कुछ। अब इसमें कुछ क्वेश्चन सीजीएल के भी है, पर आप यकीन नहीं मानोगे, तो इसलिए आपको ये मैं आपके लिए लाया हूँ। देखो दोस्तों, अब इसको आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर जी को। भाई मनु से आपको पता है, मनु जो थे वो भी एक तरीके से उन्होंने जो मनुवाद आप जैसे सुनते हैं कि उसमें मनुस्मृति थी, जिसको मनुवाद कहते हैं लोग, कि मनु के द्वारा जो वाद किया गया मनुस्मृति में। तो जिस तरीके से उन्होंने मनुस्मृति लिखी थी उसमें सजा थी, प्रावधान था, मतलब एक कानूनी बुक थी। उस हिसाब से आधुनिक भारत का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, इन्होंने भी क्या किया? इन्होंने संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति बुला सकता है दोस्तों, बड़ा आसान है, आपको याद होगा। देखो, दोनों सदन का मतलब आपको, अब अगर आपको सदनों का नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। इन दोनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति बुला सकता है दोस्तों। लोकसभा और राज्यसभा में से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, जो आपको शायद ही मालूम हो। देखो, इस जो लोकसभा होती है ना, उसमें जो कारपेट होता है, कारपेट मतलब जो नीचे जो बिछाए रहते हैं, कारपेट का मतलब आप समझ गए होंगे, जो नीचे बिछते हैं, जिस पे चलते हैं। देखो, जो लोकसभा में कारपेट होता है वो किस कलर का होता है और राज्यसभा का किस कलर का होता है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। इसलिए अगर आपके मतलब नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो लोकसभा का होता है ना कारपेट, वो होता है हरे रंग का। अगर मान लो आपको लोकसभा राज्यसभा में पता नहीं चल रहा कि यार ये लोकसभा है या राज्यसभा है, दोनों की बिल्डिंग एक जैसी है, दोनों में लोग बैठे हैं, चलो आप अगर किसी को पहचानते भी नहीं हो, आप नीचे कारपेट देखना, अगर हरे रंग का हुआ तो समझो वो लोकसभा है, और अगर लाल रंग का हुआ तो वो राज्यसभा है। अब ये हरा और लाल में मतलब क्या है, क्यों ऐसा? तो दोस्तों, जो हरा रंग होता है
वो एक कहते हैं कि जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो मतलब ये जो लोकसभा सदस्य हैं ये सीधे सीधे जो ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं उनसे सीधे कांटेक्ट में रहते हैं, तो इसलिए इनका हरे भरे। और जो लाल जो एक शाही जिसको बोलते हैं, तो ये हमारा राज्यसभा में कॉर्पोरेट होता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दोस्तों इसको भी नोट कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये नहीं पता कब कहाँ कौन क्या पूछ ले, तो इसलिए दोस्तों बिल्कुल भी जो बंदा तैयारी कर रहा है तो उससे तो ये अपेक्षा की जाती है दोस्तों कि चाहे कुछ हो जाए उसको नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ तो पता होना चाहिए। देखो अब ये क्वेश्चन आ गया कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो भाई अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, ये संविधान में हमें कुछ अधिकार दिए गए तो उसी से रिलेटेड लिए हैं। मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं, देखो अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर वीडियो नहीं देखी ना, तो आप इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद नीचे जाके प्लेलिस्ट में देखना, ये जो अधिकार कौन से देश से क्या लिया गया है, मैंने इस पर ट्रिक बना रखी है, और वो भी इतनी आसान ट्रिक कि आप कभी भी भूल नहीं पाओगे दोस्तों। ठीक है ना, आप कभी नहीं भूल पाओगे, इतनी अच्छी ट्रिक बना रखी है, आप देख लेना एक बार। तो मौलिक अधिकार अमेरिका से। अब ये क्वेश्चन आ गया, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। अब दोस्तों ये क्वेश्चन रहेगा आपके लिए होमवर्क, और ये क्वेश्चन का जवाब आपको देना है कमेंट में। ठीक है दोस्तों, कहाँ देना आपने, कमेंट में देना है। अगर आप समझ गए हो तो आप, अगर आपको आता है तो दोस्तों बिल्कुल आपको एक कमेंट में देना पड़ेगा, और मैं आपका वेट करूँगा इसका, आपका सही जवाब क्या है। और हाँ, अगर दोस्तों आपको देखो मेरी वीडियो अच्छी लगे, या मेरी वीडियो में अगर आपको कोई भी लगता है कि सर आपके अंदर ये है या कुछ भी, आप अगर अपना विचार मेरे प्रति देना चाहते हो तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं। इसका तो आपको आंसर करना ही है, आपको कमेंट भी करना है। आपके मन में जो भी विचार है या जो भी आप मतलब मुझे बताना है कहना चाहते हो तो कर देना। ठीक है दोस्तों, और भाई आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुन के लाया हूँ, तो आपको लाइक भी करना है, और दोस्तों शेयर कर देना दोस्तों को अगर अच्छी लगे। ठीक है, सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है दोस्तों, और लाइक इसलिए करना क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करोगे ना तो फिर ये क्वेश्चन भूल जाओगे दोस्तों आप, इसलिए हैं। तो आप लाइक करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और आपका फ़ायदा रहे, बस इसी में मेरा फ़ायदा है। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।